हेलो एवरीवन। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन CGVT एस्पिरेंट्स के लिए जिनका डोमेन कॉमर्स है एंड ऑल्सो फॉर दोज इंडिविजुअल्स हु हैव ऑप्टेड इकोनॉमिक्स डोमेन। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको इस साल जो NTA का ऑफिशियल मॉक टेस्ट आया है उसमें जो टाइम हमारा है वो 45 मिनट से दिया गया है NTA के ऑफिशियल मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो उसके लिए हमको कैसे प्रेप करना है उसका मैंने पूरा ब्लूप्रिंट, इकोनॉमिक्स का ब्लूप्रिंट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इन द PDF फॉर्मेट मैंने अपलोड कर दिया है। और इस वीडियो पे भी हम उस ब्लूप्रिंट के बारे में एंड अब से 10-15 दिन के बीच में आपकी जो स्ट्रैटेजी है इकोनॉमिक्स डोमेन के लिए वो कैसी रहनी चाहिए एंड कौन से टॉपिक्स पे एंड कौन से चैप्टर्स पे आपको फोकस करना चाहिए फॉर द बेस्ट प्रेपरेशन और फॉर गेटिंग द बेस्ट मार्क्स इन द CGVT इकोनॉमिक्स डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके ब्लूप्रिंट से। तो ब्लूप्रिंट मैंने जो जैसा बनाया, मैंने NTA के आज ऑफिशियल मॉक टेस्ट को एनालाइज करा इकोनॉमिक्स के एंड मैंने देखा कि किस चैप्टर से कितने कितने हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बन रहे हैं। तो मैं इस नतीजे पर पहुंची। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, मतलब इम्पॉर्टेंट जो वेटेज दी हुई है वो देखो, जो क्वेश्चन टाइप है ना वो आपका मैचिंग से भी बन रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, एंड जो सबसे कम हमारा पोर्शन रहा है वो रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सिर्फ 3 नंबर का। ठीक है, 3 नंबर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, डिमांड वाला और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड में कौन से टॉपिक आपका जो पूछा गया था वो उससे पूछा गया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। अब तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सारा चैप्टर जो है अच्छे से आना चाहिए। उस पर मैंने एक वीडियो भी पोस्ट कर रखी है। तो इकोनॉमिक्स की जो पूरी प्लेलिस्ट है विद नोट्स वो मेरे आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे हम थे तो उसमें आपका जो सबसे कम वेटेज दी गई है, क्योंकि 3 नंबर का ही सिर्फ हमारे CUET के एग्जाम में आ रहा है इकोनॉमिक्स के, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। ठीक है, तो उसमें आपसे कौन कौन से 3 चैप्टर कवर कराए हैं। पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा आपका डिमांड एंड थर्ड वन आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। जनरली आपको ये पता ही होता है एंड इसके लिए मैंने वीडियो भी डाल रखी है, वो सारी जाके देख लेना। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है उन वीडियो से कर लो, आराम से हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये तो रही बात माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है हमारे NTA के ऑफिशियल मॉक टेस्ट में। तो उसमें देखो क्या करा गया है, उसमें उन्होंने नेशनल इनकम्स के एंड ADAS यानी एम्प्लॉयमेंट वाले जो यूनिट है उसमें आपका काफ़ी वेटेज दी गई है इन 2 यूनिट्स को। नेशनल इनकम के फॉर्मूलेस आपको अच्छे से याद होने चाहिए, उसके कंसेप्ट्स कि आपका इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड क्या होता है। ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है। ठीक है, एंड आपको न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए तीनों मेथड जो होते हैं फॉर एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये सारा आपको अच्छे से आना चाहिए, फॉर्मूलेज भी अच्छे से आने चाहिए। आज जो है PDF शीट अपलोडेड होगी इन्हीं सारे फॉर्मूलेज पे नेशनल इनकम के। ठीक है, तो वो जाके देख लेना। और बाकी अगर आप पूरे बुक के नोट्स चाहते हो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, पूरे इकोनॉमिक्स के 12th क्लास के। अब बात रहती है, ये तो था मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो 2 यूनिट थी, इसमें नेशनल इनकम के बारे में हम डिस्कस कर चुके। कौन कौन से आपके टॉपिक हैं जो आपको करना है वो भी आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे। कौन कौन से टॉपिक मैंने एक बार आपको डिस्प्ले कर दिया कि नेशनल इनकम में आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। अब हम आते हैं यूनिट नंबर एम्प्लॉयमेंट वाली जो यूनिट है, जिसमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बताया गया है। तो उसके लिए आप जो है अपना जो सारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट है वो एकदम अच्छे से क्लियर कर लो। एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो भी अच्छे से आप क्लियर कर लो। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात रहती है मनी बैंकिंग वाली यूनिट की। मनी बैंकिंग वाली यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है वो रहता है आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वाला। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव में तो आपका रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, CRR, LRR। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी। बाकी जो आपका क्वालिटेटिव भी रहता है तो मोरल सुशैन एंड वगैरह हमारा आ जाता है। ठीक, तो उस वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लेना। जो आपका सेंट्रल बैंक की सारा वो रहता है, RBI की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो ये सारा इसी चैप्टर में से बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद कर लेना। तो मनी बैंकिंग वाली यूनिट को आपको क्या क्या करना है वो भी यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं वही, मैंने जैसे आपको वो वाली एम्प्लॉयमेंट वाली यूनिट थी तो उसमें मैंने आपको शो नहीं करा था कौन कौन से कंसेप्ट आपको करने हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे।
ठीक है। तो मेरी 3 यूनिट जिसमें से क्वेश्चन बनना है उस पर मैंने आपको बता दिया कौन कौन से कंसेप्ट हैं और क्या क्या टॉपिक आपको जरूर करने हैं, ठीक है। इसे करे बिना मत जाना प्लीज़। अब रहता है हमारा गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में भी आपको बेसिक्स करने हैं। गवर्नमेंट बजट में उनके फंक्शंस आपको याद होने चाहिए बजट के, ठीक है। एंड आपको फाइनेंस मिनिस्टर भी याद होना चाहिए अपने देश का कौन है, ठीक है, एंड निर्मला सीतारामन जी, तो वो आपको याद होना चाहिए, ठीक। ये आपका स्टैटिक जीके में भी रहता है जो आपको इकोनॉमिक्स पोर्शन में भी बन जाता है, ठीक। अब तो ये तो रहा कि आपको गवर्नमेंट बजट से क्या करना है, फंक्शन वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब रहती है हमारी लास्ट यूनिट जो है बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज। बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज में आपको वैल्यू एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें अच्छे से कर लेनी है। तो ये तो रही मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी बात। मैचिंग में 4 क्वेश्चन आते हैं जो मिसलेनियस रहते हैं, जिसमें से आपके डेट्स के अकॉर्डिंग भी, जो इंडियन इकोनॉमी में डेट्स होती है ना इंपॉर्टेंट, उस पर भी पूछ लेता है। बाकी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी बन जाता है। तो मैचिंग मिसलेनियस रहता है, वो किसी भी आपके सब्जेक्ट से आ सकती है, मैक्रो से, माइक्रो से या फिर आपका इंडियन इको से, ठीक है। तो ये हमने मैक्रो का और मैचिंग का और आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कवर करा, ठीक है। अब हम आते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आईईडी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे वो रहेंगे शुरुआत के 3 चैप्टर। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, 5 ईयर प्लान्स वाला जो होता है, एंड आपका जो रिफॉर्म्स आते हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आती है रूरल डेवलपमेंट की, एंड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, एंड जो आपका वो वाला चैप्टर होता है एनवायरनमेंट वाला चैप्टर से आपकी केस स्टडी बनी हुई है, ठीक है। 2 केस स्टडी आई है आपकी इकोनॉमिक्स की डोमेन में। पहले तो एनवायरनमेंट से आई हुई है जिसमें आपके 5 क्वेश्चन है एनवायरनमेंट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के गवर्नमेंट बजट वाली यूनिट से आपका एक 5 नंबर की केस स्टडी, मतलब 5 क्वेश्चन की केस स्टडी आपकी बनी हुई है, ठीक है। तो इन दोनों पे ज़रा अच्छे से ध्यान दे के जाना। केस स्टडी किसी से भी बन सकती है, बट आपको ध्यान जो देना है वो अभी इन्हीं पे दे दो, क्या पता इससे आ जाए, ठीक है, किसी से भी बन सकती है। तो एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में तो मेन बेसिक फैक्ट्स हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आपका नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो हमारा चैप्टर है उसमें भी हमारी काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स हैं, जैसे हमारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है। एंड ऑल्सो ये जो स्कीम्स है ना वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में ही नहीं है, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि जो स्कीम्स है ना वो एक स्कीम नहीं है, दैट इज द लिस्ट ऑफ 10 to 15 स्कीम्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जिसकी लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी है PDF फॉर्म में। सारी लिस्ट के सारी जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, जो स्कीम्स उन्होंने निकाली हैं, 10 से 15 ऐसी स्कीम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं इकोनॉमिक्स डोमेन के लिए, ठीक है, जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा उस PDF को भी करना है जिसमें पॉलिसीज़ लिखी हुई हैं। ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 हैं, बस उसको पढ़ लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर देख लेना, ठीक है। तो ये तो रही बात सारा सिलेबस की एंड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की, एंड जो मैंने ब्लूप्रिंट बनाया था उसमें कितने जो हमारा सेक्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, IED, तो उसको कितने हमारा वेटेज दी गई है, ठीक है, किस यूनिट से कितना आया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ठीक है। एंड एक टिप और, वही जो मेरी हर एक में रहती है कि आप ज़रूर डेट्स वाला सब याद करना है, डेट्स वाले सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फैक्ट्स याद करने हैं, ठीक है। एंड हरी नहीं करनी है, जल्दबाजी में नहीं करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में काफ़ी सही टाइम रहता है एंड काफ़ी ईजी लेवल का हमारा पेपर रहता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो होपिंग दैट कि आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो।